जानता हूँ साहब, आज नेकियां करना बड़ा मुश्किल काम है और गुनाह करना बड़ा आसान काम है। अब मैं आप इजाजत दे तो गिना दूं, जैसे इस दौर में नबी की सुन्नत सजाना बड़ा मुश्किल काम है और दाढ़ी छिलाना बड़ा आसान काम है। नबी की सुन्नत वाला लिबास पहनना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन साहब जींस पैंट और टी शर्ट पहनना बड़ा आसान काम है। साहब आजान सुनकर मस्जिद को जाना बड़ा मुश्किल काम है। बैठकर होटलों में नमाजियों की शिकायत करना बड़ा आसान काम है। माँ बाप की खिदमत करना बड़ा मुश्किल काम है। बीवी बच्चों को लेकर अलग हो जाना बड़ा आसान काम है। गरीबों को खिलाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन साहब गरीबों को भगा देना ये बड़ा आसान काम है। ऐसे ही हमारी कौम की माओ बेटियों के लिए भी साहब याद रखिएगा, बाल को खुला रखना आसान काम है, सर पे दुपट्टा रखना बड़ा मुश्किल काम है। आज हमारी कौम की शहजादियों के लिए नकाब खरीदना आसान काम है, मगर नकाब पहनना बड़ा मुश्किल काम है। हमारी कौम की शहजादियां कहती हैं मौलाना साहब आपको नहीं मालूम, आपको क्या पता है, हमें ताना दिया जाता है, हमें ओल्ड मॉडल कहा जाता है, हमें पुराने ख्यालात की लड़की कहा जाता है, हमें पुराने ख्यालात की मलिका कहा जाता है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा साहब ठीक है, जमाना तुझे पुराने ख्यालात का मालिक कहता है, जमाना तुझे ओल्ड मॉडल कहता है। अगर कोई तेरी कॉलेज की सहेली तुझे ओल्ड मॉडल कहती है तो उसे कहना हाँ हाँ हमें वो न्यू मॉडल अच्छा नहीं लगता कि जींस नया हो मगर इतना फटा हो कि जिस्म नजर आ रहा हो। साहब हमें वो न्यू मॉडल पसंद नहीं है कि हम टी शर्ट पहने हो और हमारे जिस्म की बनावट नजर आ रही हो। हम साहब वो लिबास नहीं पहनेंगे जिससे हमारी जुल्फे नजर आए, जिससे हमारे बाल नजर आए, जिससे हमारी जिस्म की बनावट नजर आए। सुल्तान रजा कहना चाहेगा आज के बाद कॉलेज में यही बताना, सुनो हम जिस सैयदा फातिमा के मानने वाले हैं, सैयदा फातिमा ने ये दर्ज दिया दुपट्टा फट जाए पेबंद लगा लेना, मगर कभी जुल्फों की नुमाइश मत करना, कभी जिस्म की नुमाइश मत करना। जमाने को बताना 72 पेबंद लगा दुपट्टा ओढ़कर इज्जत और पर्दे की हिफाजत करना, ये रसूलुल्लाह की बेटी की सुन्नत है। याद रखना फल परोसे महशर किसी के लिए नहीं कहा जाएगा, निगाहें नीची कर लो मगर हुक्म होगा महशर वालों निगाहें नीची करे, रसूलुल्लाह की बेटी की सवारी गुजरने वाली सवारी गुजरने वाली है। जानती हो मेरी कौम की शहजादियों, तुम जिस इमाम हुसैन के नाम का फातिहा, तुम जिस सैयदा फातिमा के नाम का फातिहा मुहर्रम में कराती हो, उन्होंने मौत के वक्त अपने शौहर से यही कहा था, ऐ हजरत अली जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे को दिन में नहीं रात में उठाइएगा ताकि किसी गैर की नजर मेरे जनाजे पे न पड़ जाए। आज बुरा मत मानिएगा, आज हम मजार पर चादरें चढ़ाते हैं, मोटी मोटी चादरें, मखमली चादरें। मैं पूछना चाहता हूँ मजार वाले तुम्हारी चादर के मोहताज नहीं है। आला हजरत ने लिखा मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है, पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। मगर याद रखना साहब एक चादर से ज्यादा न चढ़ाओ, रुक जाओ, उन पैसों को सही जगह इस्तेमाल करो। लेकिन क्या वजह है आज चादरें मज़ारों पर चल रही है और बेटियों के सरों से यही दुपट्टा उतर रहा है। आज मज़ारों पर हजारों चादरें चढ़ गई और हजारों बेटियां कौम की मार्केट में बगैर दुपट्टे की घूम रही है या ओढ़ा ओढ़ी है जिससे उनके बाल नजर आते हैं। आज आपने अपनी बेटियां अपने घर वालों को मज़ारों पर चादरें चढ़ाना तो सिखा दिया, मगर शर्म है साहब, अफसोस है कि हमने अपनी बेटियों को दुपट्टा ओढ़ना नहीं सिखाया, हमने अपनी घर की औरतों को सही से दुपट्टा ओढ़ना नहीं सिखाया। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, अल्लाह अल्लाह उनकी बारगाह में